दोस्तों दो स्विचों से एक लैंप कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें दो टू वे स्विच चाहिए। ये मेरे पास दो टू वे स्विच है। अब इनके कनेक्शन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं एक वायर लूँगा, दोनों तरफ से इसका इंसुलेशन मैं निकाल लूँगा हल्का हल्का दोनों तरफ से। और अब मैं एक और वायर लूँगा, इसका भी इंसुलेशन मैं हल्का हल्का दोनों तरफ से निकाल लूँगा जैसे मैंने निकाल रखा है। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, जो मेरा टू वे स्विच है इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है उसमें मैं अब एक वायर को अच्छी तरह से कस दूँगा टेस्टर की तरफ मदद से। अब जो दूसरा मेरा स्विच है दोस्तों, दूसरा टू वे स्विच, इसका जो नीचे वाला पिन पॉइंट है उस पर मैंने ये वायर को कस देना है जो मैंने पहले वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे लगा रखी है। ये देखो दोस्तों, मैंने इसको दूसरे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे लगा दिया है। अब मैं इसको कस दूंगा टेस्ट पेन से अच्छी से। अब मैं दूसरी वायर लूँगा दोस्तों, जो मेरी दूसरी वायर है इसको दोस्तों मैं जो मेरा पहला स्विच है उसके नीचे वाले पॉइंट पे कसूँगा। देखो दोस्तों, इसको मैंने पहले वाले स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे लगा दिया है। अब इसको मैं कस दूंगा अच्छी तरह से। अब जो दूसरा सिरा बचा उसको मैं दूसरे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे कस दूंगा अच्छी तरह से। दोस्तों ये वायरिंग सीढ़ियों के लिए यूज़ की जाती है, सीढ़ियों पे इसको स्टेयर वायरिंग भी बोलते हैं। देखो दोस्तों, मैंने क्रॉस कनेक्शन कर लिए, देख सकते हो आप। जो मेरे बीच वाले दो पॉइंट बचे हैं, सबसे पहले दोस्तों मैंने होल्डर ले लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें न्यूट्रल डायरेक्ट दे दूँगा और जो मेरा बीच वाला हिस्सा है वहाँ से एक वायर लगा के इसको दे दूँगा। देखो दोस्तों, मैंने वायर ले लिए, इसको मैं सबसे पहले होल्डर में कस दूँगा। इसको मैं कस दूँगा अच्छी तरह से। और जो इसका दूसरा सिरा बचा हुआ है इसको मैं क्या करूँगा, जो मेरा टू वे स्विच के बीच वाला पॉइंट है उसमें लगा दूँगा। देखो दोस्तों, इसको मैं लूज़ करके नट को इसमें लगा के इसको कस देता हूँ। और जो मेरा दूसरे वाला स्विच है जो उसके बीच वाला पॉइंट है वहाँ पे मैं सप्लाई की वायर लगाऊंगा, यानी फेस वायर लगाऊंगा। ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हो दूसरे स्विच के बीच वाले पॉइंट से मैंने वायर को होल्डर में लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा बचा हुआ है फर्स्ट वाले स्विच का, यहाँ पे मैं रेड वायर लगाऊंगा यानी सप्लाई की वायर। ये मैंने न्यूट्रल फेस ले लिया है और देखो रेड वायर लगा दी मैंने। ये सप्लाई वाली वायर है मेरी दोस्तों, जिससे सप्लाई आएगी लाइन। देखो दोस्तों, इसको मैंने कस दिया अच्छी तरह से। और जो मेरी ब्लैक वायर है यानी न्यूट्रल, इसको मैं डायरेक्ट होल्डर के दूसरे वाले पॉइंट पे कस दूंगा। दोस्तों कनेक्शन करते बार ये ध्यान रखें कि होल्डर में जो आप वायरिंग लगा रही है ये दोनों वायरें एक दूसरे के साथ अटैच ना हो, वरना शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जैसे मैंने फेस लगा रखा है और न्यूट्रल लगा रखा है, ये आपस में टच नहीं होने चाहिए। अब देखो दोस्तों, ये मेरे कनेक्शन कंप्लीट हो रखे हैं। एक साइड मैंने फेस दे दिया, दूसरे स्विच से मैंने होल्डर में सप्लाई दे दी, फेस दे दिया, न्यूट्रल दे दिया। अब इसको दोस्तों मैं ऑन करके देखूंगा एक बार। देखो दोस्तों, मैंने लैंप लगा दिया है, अब इसके बाद सप्लाई दे दी है। अब इसको मैं चेक करके देखूंगा। देखो दोस्तों, मैं फर्स्ट स्विच दबा रहा हूँ, ये मेरा लैंप ऑन हो गया। अब इससे बंद करके दूसरे स्विच से चला के देखूँगा। इसको बंद कर देता हूँ और दूसरे से चला के देखूँ। देखो दोस्तों, ये जल गया। अब दोस्तों ऐसे मेरी वायरिंग हो रखी है। दोस्तों इसको हम एक दूसरे स्विच से बंद भी कर सकते हैं, जैसे दूसरे स्विच से ऑन किया पहले से बंद, पहले से ऑन किया दूसरे से बंद, ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, पहले से ऑन कर दिया है मैंने, अब यहीं से मैं बंद कर दूंगा। दोस्तों ऐसी ही वायरिंग की नॉलेज लेने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी वीडियो और बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।